हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। स्वागत करता हूं मैं 100 दिन के चैलेंज के अंदर। यहां पर डे 3 हो चुका है मेरे भाई, और जो 2 दिन हमने अपने वेस्ट कर दिए जीवन के, वो वेस्ट नहीं किए मेरे भाई। ठीक है, अभी तक तो आपने 4-5 साल वेस्ट कर दिए होंगे, लेकिन अब मेरे कहने पर सिर्फ 100 दिन बर्बाद कर लीजिए। फिर आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है ये आप खुद मुझे कमेंट करके बताना इस क्लास के कमेंट बॉक्स में। ठीक है मेरे भाई। तो रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ मैं आज। आरआरबी और आईबीपीएस एसबीआई के लिए मैं रीजनिंग लेकर आया हूँ, और कोडिंग डिकोडिंग अपन सलंग 2 दिन हो गए कोडिंग डिकोडिंग के 25-25 क्वेश्चंस करते हुए। ठीक है, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिसने भी 50 क्वेश्चन अपने देख लिए तो ये समझिए कि 50 क्वेश्चन नहीं है भाई, वो 50 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम, एसएससी की कोई भी एग्जाम, रेलवे की कोई भी एग्जाम, बैंक की, एमपी पुलिस की, जो यूपी पुलिस यूपीएसआई चल रहा है उसके अंदर बैठ जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से अगर सिंगल क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बोल देना मेरे भाई। ठीक है, और बैंक की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई कोड नहीं आते हैं, यहाँ पर सिर्फ चाइनीज कोडिंग पूछी जाती है। बैंक में कोई भी बैंक का एग्जाम हो, चाइनीज कोडिंग पूछी जाती है, तो चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन से लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिखते हैं मेरे भाई, ये इस प्रकार से कंपैरिजन करके ना क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है भाई, और इसको पढ़ना है। किसको? इसको पढ़ के ना आपको समझना है। क्या हो गया भाई? हाँ, इसको पढ़ के ना आपको समझना है। ठीक है, इसको पढ़ के ना आपको समझना है और इनके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब अपने को क्या है कि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें अधिकतर गणित, अपना बैंक की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यहीं पर होता है, आंसर भी यहीं पर होता है। जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, ताज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरे भाई इसका कोड यहाँ पर दे रखा है, ताज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, शीला लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। ठीक है, दिस लुक्स डिलीशियस। अब इनका कोड यहाँ पर दे रखा है। अब मेरा भाई इधर सुनो, ये बीसी है ना, तो बीसी शीला का कोड नहीं होगा, ये मत समझ लेना आप। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कोड इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, अब अपन अगर देखें तो ये कोड इसमें नहीं होने वाला है, तो क्या होगा भाई, फिर क्या होने वाला है। तो अब अपने को क्या है कि क्वेश्चन पर इसमें डायरेक्ट अटैक करना है जो पूछा गया है। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल का कोड निकालना है, तो यहाँ देखेंगे हम ब्यूटीफुल कहाँ कहाँ है। ब्यूटीफुल यहाँ पर भी है, ब्यूटीफुल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कोड सेम होगा दोनों जगह। तो अब देखें अगर अपन, तो एम यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये कोड नहीं हो सकता है। पी क्यू दिख रहा है क्या, पी क्यू दिख रहा है, मतलब हो सकता है, अभी बोल नहीं सकते। आर एस दिख रहा है, टी यू दिख रहा है, आर एस दिख रहा है, टी यू दिख रहा है। तो अब इधर सुनो, अपने पास 2 कोड निकल कर आए। यहाँ पर क्या निकल कर आया मेरा भाई, 2 कोड निकल कर आए। कौन कौन से? एक तो पी क्यू निकल कर आया और एक आया है टी यू। अब इधर सुनो, टी यू अगर यहाँ पर है क्या, टी यू नहीं है टी यू। अब टी यू यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब इधर सुनो, अगर यहाँ होता तो हम समझ लेते कि मेरे भाई और कोई कोड होगा जिसका टी यू कोड होने वाला है, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी संभावना नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर पी क्यू और हमारे पास क्या है, टी यू। ये दोनों में से या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, ये वाला ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ब्यूटीफुल के 2 कोड हो सकते हैं यहाँ पर। आंसर में भी यही आएगा, बिल्कुल आने वाला है मेरे भाई, आंसर में भी यही चीज़ आने वाली है। टी यू आएगी या फिर पी क्यू आएगा, या तो या आंसर में मतलब ये पी क्यू और या तो टी यू आएगा, तो वही ऑप्शन लगाना है अपने को। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पूछा है पी क्यू का कोड, तो पी क्यू का कोड वही बात है, वही मेरे भाई। पी क्यू यहाँ पर भी है, अच्छा पी क्यू यहाँ पर भी है मेरे भाई, पी क्यू यहाँ पर भी है, पी क्यू यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब अपन ने टी यू चेक किया है, पी क्यू भी चेक करना चाहिए था अपने को। पी क्यू चेक करें तो लुक्स यहाँ पर भी है, लुक्स यहाँ पर भी है, लुक्स यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब पी क्यू का कोड लुक्स हो गया, और उसके बाद टी यू क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया मेरे भाई। ठीक, अब उसके बाद डिस की बात कर रहा है, तो डिस कहाँ है, डिस यहाँ पर है, मतलब सिंगल मेरे भाई, सिंगल डिस कोड है, तो इसका कोड भी सिंगल होने वाला है। डीसी पी क्यू एम एम, मेरा भाई एम एम या फिर डीसी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, डीसी दिख रहा है क्या, या ये हो सकता है बीसी हो, या तो ये डीसी होगा या फिर ये डीसी होगा। तो डीसी और एमएम ये 2 कोड मेरे को दिख रहे हैं मेरे भाई, डीसी और एमएम 2 कोड दिख रहे हैं। इसका या तो या डीसी होगा या तो फिर एमएम होगा। इस प्रकार से अपने को बताना। आज पता नहीं क्या हो गया मेरा भाई, ये पेन भी चल नहीं रहा है, और चल भी रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इधर देखो, दूसरा वाला लिया अपन ने, ये इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में कहानी सिर्फ इतनी सी है, एक सेकंड। हाँ, दूसरे में पूछ रहा है हमसे कोड आइस का। ठीक है, काय का पूछ रहा है मेरे भाई, आइस का कोड पूछ रहा है। तो आइस का कोड हम कहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, आइस का कोड कहाँ देखेंगे, तो आइस देखो इधर कहाँ पर है आइस,
आइस यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे भाई आइस कहीं पर भी नहीं है, तो आइस का कोड इसी लाइन में होगा, ऑब्वियस बात है मेरे भाई, आइस का कोड इसी लाइन में होने वाला है। तो आइस का कोड ST हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। SA हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। JY हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। XY कहीं दिख रहा है क्या? XY नहीं दिख रहा मेरे भाई, तो या तो JY हो सकता है या फिर XY हो सकता है। अब ये दोनों कोड हो सकते हैं मेरे भाई, क्या हो सकते हैं? दोनों कोड हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान में रखना। अब मोर एज की बात कर रहा है, अब 2 वर्ड पूछ लिए इसने, मोर एज। तो अब मोर यहाँ पर है और एज कहाँ पर है? एज तो है ही नहीं मेरे भाई, है, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये आंसर में अलग से इसका कोड देगा एज का, ठीक है। अब इसके अंदर नहीं है तो एज का ये अलग से देगा कोड, ठीक है। तो ये क्या है कि मोर का देखना है हमको, तो मोर कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये 3 जगह मोर है, तो 3 जगह कोड होगा इसका। SA यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। ST नहीं, EI NM ये लो, ये कोड मिल गया मेरे भाई। NM किसका है? ये मोर का है। अब ST का पूछ रहा है, तो ST कहाँ है मेरे भाई? ST यहाँ पर है, ST यहाँ पर है, ये 2 जगह है ST, ठीक है। तो ST का कोड इन दोनों में से कोई सा होगा? स्टेम, ठीक है भाई। तो स्टेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसके अलावा स्टेम तीसरी जगह और कहीं पर भी नहीं, तो इसका ST का कोड हो जाएगा स्टेम। अब वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड कैसे भाई? वर्ल्ड देखें अगर, तो वर्ल्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके अलावा वर्ल्ड कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो वर्ल्ड का सिंपल सी बात है, वर्ल्ड का कोड यहीं पर होगा, ठीक है। तो या तो DC हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। SA नहीं हो सकता है। NM हो सकता है क्या? NM नहीं हो सकता। NB हो सकता है क्या? NB नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका कोड मेरे भाई क्या होगा? DC, ठीक है। इसका कोड क्या होने वाला है? DC होने वाला है। तो बात समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे भाई। ये बहुत ही सिंपल होता है मेरे भाई, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसमें ही कोड दे रखे हैं, बस आपको पता करना है, आपकी नज़रें दौड़ाना है। जैसे एलिमेंट का कोड पूछा है आपने को, क्या पूछा है? एलिमेंट का। तो एलिमेंट कहाँ पर है? एलिमेंट ये रहा है। इसके अलावा एलिमेंट कहाँ है? एलिमेंट यहाँ है। तो इसका मतलब कोड अपना कहाँ पर होने वाला है मेरे भाई? इसका पता नहीं क्या भरा गया आज, चलो ठीक है। ये एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एलिमेंट और कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो एलिमेंट 2 जगह, अब दोनों जगह कोड हो सकता है। WU हो सकता है क्या? नहीं। HU बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, HU यहाँ पर भी है, HU यहाँ पर भी, एलिमेंट का कोड HU होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? PU का कोड पूछा है और XU का कोड पूछा है। तो PU कहाँ पर है? PU यहाँ पर है, PU यहाँ पर है और PU यहाँ पर है, मतलब तीनों जगह एक सेम कोड होने वाला है, ठीक है। और तीनों जगह तो कौन दिख रहा है आपको? तीनों जगह सेम सुपर, हाँ ये सुपर, ये लो, तीनों जगह सुपर दिख रहा है, इसका मतलब सुपर होने वाला है इसका कोड, PU का कोड सुपर होने वाला है, ये तो पता चल गया। अब XU की बात करूं मैं, तो XU कैसे? XU कहाँ दिख रहा है आपको? XU यहाँ पर दिख रहा है, इसके अलावा XU कहीं दिख रहा है क्या? XU कहीं दिख रहा है क्या मेरे भाई? तो HU XU, ठीक। XU की अगर बात करता हूं मैं, तो एलिमेंट सुपर वेस्ट मेरे भाई, तो सुपर एलिमेंट भी है, नोट भी है, ठीक है। वेस्ट, ये वेस्ट, XU का कोड है वास्ट, ठीक। मी की बात करूं अगर मैं, तो मी कहाँ पर है? ये मी यहाँ पर है, इसके अलावा मी कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा मेरे भाई, तो मी यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मी नहीं दिख रहा है, तो सिंगल कोड YU हो सकता है, NU नहीं हो सकता, KU नहीं हो सकता, PU नहीं, तो YU इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरा भाई, तो YU इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा भाई धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ पर, और अपनी क्लास की एंडिंग करता हूँ, क्योंकि कोड बस ये चाइनीज़ कोडिंग ही आने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है ये, ठीक है। और अपन डिटेल में जानकारी लेंगे अगली बार, ठीक है मेरा भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।